Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about law of chemical combination. बेटा इन 9th क्लास आपने एक बेसिक पढ़ा था लाइक कुछ कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं तो सर्टेन लॉज के अकॉर्डिंग कंबाइन होते हैं और हमने 9th में 2 लॉ पढ़े थे, law of conservation of mass and law of definite proportion. Now here we will discuss in detail about the law of combinations. The first law will be law of conservation of mass. होता क्या है बेटा ये लो, यस 9th में भी पढ़ा था कि मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, इट कैन ओनली ट्रांसफर इन द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट? यही पढ़ा था। लिख चलो आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Neither created nor destroyed. For example, if I combine H2 in the presence of O2, then we get H2. Yes, a very classic example. So, अगर मैंने 10 ग्राम हाइड्रोजन को 10 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो हमारे पास टोटल आएगा इन दोनों का सम, दैट इज 20 ग्राम। ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा यहाँ पे मास। नाउ एक और एग्जांपल देखो यहाँ पर, अगर मैं सोडियम को कंबाइन करूंगी Cl से तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? NaCl बनेगा, राइट? if I take 10 gram sodium here and 20 gram chlorine here, now we get sodium salt, that is NaCl, sodium chloride. तो टोटल मास क्या होगा इसका? yes 30 gram according to the law, right? Find the मास ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। ऑब्वियसली H2 ने O2 के साथ कंबाइन किया तो हमारे पास H2 आ गया। दैट मीन्स ये कितना गिवन है? 10 ग्राम। इसका हमें गिवन नहीं है। एंड वाटर हमें गिवन है 80 ग्राम। सो विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम क्या करेंगे? इनका सम कर देंगे और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। और हमको ये पता है reactant will be equal to product, yes according to the law. neither be created nor destroyed, that means ना कुछ बन रहा है ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो फिर जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। वही चीज अप्लाई हो रही है यहाँ पे। दैट मीन्स 10 प्लस x विल बी 80। अब x की वैल्यू निकालने के लिए बस सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। 80 में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया? 70 ग्राम। नाउ बेटा अब आपके सामने अनदर क्वेश्चन है। देखो 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन अंडरगोज अ कंबशन। कंबशन हो रहा है हमारे प्रोपेन का। प्रोपेन क्या होता है बेटा? C3H8 प्रोपेन बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास 2.2 ग्राम दी हुई है और इसका कंबशन हो रहा है। तो कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। दैट मीन्स O2 के प्रेजेंस में इसका कंबशन हो रहा है और ये प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यही तो होता है कंबशन में। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ हमें कार्बन 3 चाहिए और यहाँ हाइड्रोजन हमें 8 चाहिए, तो 2 को 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऑक्सीजन देख लो यहाँ पे, यहाँ 6 और ये 4 10, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी बैलेंस हो गई इक्वेशन, राइट? अब नाउ ये कितना बन रहा है? 6.6 ग्राम बन रहा है। हमें इसका मास भी पूछा है, ऑक्सीजन हमें गिवन भी नहीं है और हमें लॉ भी वेरीफाई करना है। तो आगे सॉल्व करें हम इसको। 1 मोल ऑफ प्रोपेन मॉलिक्यूल will combine with 5 moles of oxygen and give 3 mole of carbon dioxide and 4 mole of H2O, जो कि हमें बैलेंस करके पता लग गई, राइट? अब हमें मोल्स पता है यहाँ पर। अगर मैं इसके इस मास के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स निकालू तो, क्योंकि गिवन मास है और मोलर मास हमें पता रहता है, तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर द इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8 विल बी कितना आएगा? गिवन मास तो हमारा 2.2 ग्राम है और मोल्स कितने मोलर मास कितना होता है हमारे इसका? मोलर मास होता है, देखो हमारे पास 3 है ये
और मास कितना होता है कार्बन का 12 प्लस ये कितने हैं 8, मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, दैट मीन्स 36 प्लस 8 यानी कि 44 हमारा मोलर मास हुआ। 44 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय 440 यही तो होगा। इसको कैंसिल आउट करके हमारे पास 1/20 विच इज 0.05 मोल्स आ गए। ठीक है, अब ये मोल्स, अगर एक मोल हमारा प्रोपेन कंबाइन हो रहा है 5 मोल्स ऑफ O2 will give 3 moles of carbon if 1 mole of C3H8 मेरे को कंबाइन हो रहे हैं 5 moles of O2। दैट मीन्स अगर 0.05 मोल्स कितने मोल्स के साथ कंबाइन होंगे 0.0 मोल्स हमारे 0.05 इंटू 5 मोल्स के साथ कंबाइन होंगे ऑफ O2। तो फिर गिवन मास ऑफ मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास से ही तो होता है, ये तो होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट करके देखें, गिवन मास ऑफ O2 निकालना है हमें, तो गिवन मास ऑफ O2 विल बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स तो ये है और मल्टीप्लाई करना है मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, एक एटम का 16 तो 2 एटम का 32 आ गया ना। इसको 0.25 मल्टीप्लाई 32, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कर देखो मल्टीप्लाई तो 8.00 समथिंग आएगा हमारा 8 ग्राम। तो यहाँ पे हमें गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन मिल गया कितना 8 ग्राम। नाउ हमको क्या क्या मिल गया इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन देखो क्या थी, ये C3H8 O2 will give you CO2 and H2O, ये हमें फाइंड करनी है। ये 6.6 गिवन थी, ये भी फाइंड करिए 8 आ गई, और ये भी हमें 2.2 गिवन थी। ये हमारे रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। अगेन रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, then 2.2 plus 8, now 2.2 plus 8 will be equals to 6.6 plus x। x की वैल्यू निकालने के लिए 6 आइटम को इधर भेज देंगे, है ना भाई। तो x इक्वल्स टू ये कितना होगा 10.8, तो 10.2 है ना, 10.2 minus 6.6, then answer will be 6.3, 3.6 given mass of H2 कितना आ गया 3.6 ग्राम। तो ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है भाई, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। नाउ आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है इफ टू एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस कंबाइंड they always combine in a fixed ratio of their masses। for example अगर हमारे पास अगेन H ने O से कंबाइन किया, ऑब्वियसली H2O2 क्या बनाता है H2O बनाता है, तो ये जो H और O से मिलकर बना है तो ये हमेशा अपने एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें H कितने हैं 2 हैं, इसका मास कितना है 1, तो ये रेशियो यहाँ पर ये कितना है 1 है, ये मास कितना होता है 16, that means 2:16 which is 1:8। तो आप कहीं भी वाटर का सैंपल लेंगे तो उसका रेशियो हमेशा 1:8 ही होगा। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड में ये कार्बन और 16 और ये 32, और इसमें ये 12 रेशियो 16, दोनों ही कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बने हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग कंपाउंड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक अलग कंपाउंड है जो कि डिफरेंट मास रेशियो में कंबाइन हुए हैं। अगर 32 में कंबाइन होता तो हम उसको CO2 ही बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलेंगे। अगर ये
अपने सिंगल एक एक ऑक्सीजन के मास में कंबाइन होते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। ऐसी वाटर के केस में भी H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पर इसका मास 2:32 है, दैट मीन्स 1:16, यानी कि हमेशा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे अगर 1:16 में तो वो पेरोक्साइड बनेंगे, अगर वो 1:8 में कंबाइन करेंगे तो वो वाटर बनाएंगे, अगर 3:8 और ये हो जाएगा हमारा 3:4। अगर ये 3:8 में कंबाइन होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन 3:4 में कंबाइन हो रहे हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। सो इट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं अब। सो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 सैंपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड के, जिसमें एक तो 12 ग्राम मैग्नीशियम कंटेन करता है और 8 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन करता है, अदर कंपाउंड जो है वो 18 ग्राम मैग्नीशियम कंटेन करता है, तो हमें ऑक्सीजन की वैल्यू पूछिए कितने मास कंबाइन करेगा ये 3 ग्राम के साथ। ठीक है, अब हमें पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रेशियो, हमें एक बात अच्छे से पता है कि हमेशा कंपाउंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, तो मैग्नीशियम का कांस्टेंट रेशियो फाइंड करते हैं, दैट इज 12 तो 24 होगा इसका मास एंड इसका मास होता है 16। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम एंड ये हमारा 6 टाइम, दैट मीन्स ये 2 और ये 3, दैट मीन्स इसका रेशियो आ गया 3:2। तो मैग्नीशियम की आप कितने भी सैंपल लीजिए सभी का रेशियो कितना होगा 3:2 होगा। तो इसका हम देखेंगे, ये हमें गिवन है, तो 12 बाय इसका रेशियो विल बी इक्वल, ये जो 18 है यानी कि 18 मैग्नीशियम का मास और इसका जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो रेशियो, ये दोनों रेशियो इक्वल आएंगे, क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, जब दो कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं तो वही इक्वल कांस्टेंट रेशियो में कंबाइन होते हैं, इसलिए ये भी इक्वल होंगे। तो सिंप्लीफाई करके हम अगर आंसर निकालेंगे एक्स की वैल्यू, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, साफ साफ क्रॉस मल्टीप्लाई दिख रहा है हमें, तो इसको 12 को 12x और ये 18 इंटू 8, फर्दर सॉल्व करेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी 18 इंटू 8 डिवाइडेड बाय ये 12। नाउ 12 6 ये 9 टाइम जाएगा 2 के टेबल से, ये कितने टाइम जा रहा है देखो यहाँ पे, ये 2 और ये 3 और ये 4, दैट मीन्स 3 इंटू 4 दैट इज 12 ग्राम, यानी कि हमारे पास जो ऑक्सीजन की वैल्यू आएगी, ऑक्सीजन का जो मास पूछा है वो कितना होगा भाई, वो होगा हमारा 12 ग्राम, 12 ग्राम ऑक्सीजन का मास आएगा। चलो थोड़ा, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो बेटा हमारे सामने एक और क्वेश्चन है हमारे पास 2 ग्राम ऑफ मेटल, कोई भी मेटल है बर्न हो रहा है ऑक्सीजन में, तो उसका ऑक्साइड मिल रहा है हमें इतना, अगर वही मेटल दोबारा से स्टीम में ट्रीट होता है यानी कि हीट करते हैं उसको, तो इतना मेटल स्टीम में हीट होने के बाद हमें ऑक्साइड दे रहा है इतना, उसका सेम ऑक्साइड दे रहा है, यानी कि सेम ऑक्साइड मिल रहा है हमें। तो पहले कंपाउंड को सॉल्व करते हैं। चलो पहले कंपाउंड में हमें क्या पता चल रहा है, 3.2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन मेटल इक्वल्स टू 0.2 ग्राम, इतना मेटल हमें इतने मेटल ऑक्साइड्स में मिल रहा है। तो एक मुझे एक बात बताओ, मेरे को मेटल की परसेंटेज निकालनी होगी, तो परसेंटेज ऑफ मेटल विल बी कितनी होगी भाई, तो 2.0 हमें मेटल इसमें मिल रहा है। अगर मुझे इस मेटल की कॉम्पोजिशन निकालनी है यानी कि परसेंटेज ऑफ मेटल इन ऑक्साइड कितनी होगी, दैट इज 2.0 डिवाइडेड बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 100, यही होगा आंसर। सॉल्व करके क्या आएगा मेरे पास, तो ये पूरा सॉल्व होके मेरे पास आ जाएगा 62.5%। नाउ इन सेकंड देखो, सेकंड में मेरे पास क्या बोलता है, इतना ऑक्साइड यानी कि 2.27
ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन मेटल विल बी, कितना मेटल कर रहा है वो कंटेन, ये कर रहा है हमारा ये 1.42 ग्राम मेटल कंटेन कर रहा है। अगर मुझे परसेंटेज ऑफ मेटल इन ऑक्साइड निकालना होगा, व्हाट आई विल डू, ये हमारा कंटेंट है दैट इज 1.42 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल ऑक्साइड, सॉरी 2.27 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर लगभग बेटा 62.55 आएगा। अगर हमारे मेटल की कॉम्पोजिशन ऑक्साइड में इक्वल है, मतलब सिमिलर है, देखो यहाँ पे 16 और 62.5, यहाँ 62.55, तो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है। सो हैंस प्रूव दिस लॉ फॉलोड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो बेटा नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में बेटा क्या होता है, देखो इधर, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म more than one compound then different masses of one element, यानी कि एक एलिमेंट का जो डिफरेंट मासेस, एक एलिमेंट का जो डिफरेंट मासेस होगा वो एक फिक्स्ड मास दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, और वो भी एक स्मॉल होल नंबर रेशियो को बियर करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड, इसमें 12:32 और इसमें क्या होगा भाई 12:16। तो लॉ बोलता है अगर टू एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो उनके जो मासेस कंबाइन होंगे एक फिक्स्ड एलिमेंट के मास से, वो भी एक स्मॉल होल नंबर रेशियो को बियर करेंगे। यहाँ पे कार्बन एक फिक्स्ड मास है, फिक्स्ड जो कंपाउंड है हैविंग अ फिक्स्ड मास, इसमें कार्बन का 12 फिक्स्ड मास है, एंड जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके टू डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहा है ना, तो उसमें ऑक्सीजन भी एक स्मॉल होल नंबर बियर करता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ। कैसे, यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, यहाँ 32:16 विच इज 2:1, तो ऑक्सीजन भी जो कंबाइन हो रहे हैं वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। That means when two elements combine to form more compounds, then the different masses of one compound element combined with fixed mass of other element bears a small whole number ratio. कार्बन का मास हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, यहाँ ऑक्सीजन एक स्मॉल होल नंबर रेशियो को बेयर कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल के साथ देखो यहाँ पे, अगर मैं एक और एग्जांपल लू, यहाँ ही देख लो H2 और H2O2, H2O एंड H2O2, यहाँ पर हमारे पास रेशियो आता है 1:8, और भी ढंग से लिख लें दैट इज 2:16, यहाँ आता है 2:32। हेयर हमारे पास एक एलिमेंट का मास हमने कांस्टेंट है, एंड अदर एलिमेंट भी एक दूसरे के साथ एक होल नंबर रेशियो बियर करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन भी 16:32, दैट मीन्स 1:2 का रेशियो बेयर कर रहे हैं, एक स्मॉल होल नंबर रेशियो बेयर कर रहे हैं, ठीक। नाउ इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स वेयर कार्बन कंटेंट इन वन कंपाउंड इतना है एंड अदर कंपाउंड इतना है, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये लॉ प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। सो बेटा मास ऑफ कार्बन हमें गिवन क्या क्या है, हमें पहले उससे सॉल्व करते हैं इसको। मास ऑफ कार्बन इन फर्स्ट कंपाउंड, हमारे पास इन फर्स्ट कंपाउंड, कंपाउंड कितना गिवन है हमें, ये 42.9% गिवन है, यानी कि 42.9 ग्राम गिवन है। तो ऑक्सीजन कितना होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा भाई 100 माइनस 42.9, दैट इज 1, फिर आएगा पॉइंट, फिर ये हमारा 7 और ये 5, यानी कि इतने ग्राम है।
ऑक्सीजन है मेरे पास। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो साफ साफ यही है ना। तो मास ऑफ कार्बन कंबाइन विद 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी दैट इज 42.9। तो 1 ग्राम का कितना होगा, मास ऑफ कार्बन कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कितना होगा भाई, ये 42.9 डिवाइडेड बाय 57.1 विल बी 0.75 ग्राम। ओके, आप सेकेंड कंपाउंड में देखिए, द मास ऑफ सेकेंड कंपाउंड के अंदर मास ऑफ कार्बन इन सेकेंड कंपाउंड कितना है भाई, दैट इज 27.3। इसको फर्दर रफ कर देते हैं यहां तक, है ना। देखो इतना परसेंट है, तो ऑक्सीजन की कितनी होगी भाई, ऑक्सीजन का कितना होगा, दैट इज 100 माइनस 27.3। इसका मतलब कितने हो गए हमारे 7 पॉइंट, ये 9 2 और ये 7 72.7 हुआ। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, मास ऑफ कार्बन कंबाइन with 72.7 gram of oxygen will be that is 27.3। तो 1 ग्राम के साथ कितना कंबाइन करेगा, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 27.3 डिवाइडेड बाय 72.7। इसको आप फर्दर डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.375। नाउ हमारे पास, हमने ध्यान से देखो इधर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इतना, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन फर्स्ट कंपाउंड इतना है, यानी कि हमने एक एलिमेंट को फिक्स्ड कर दिया और कार्बन डिफरेंट मासेस के साथ कंबाइन कर रहा है। तो इसका मतलब कार्बन भी दूसरे कार्बन के साथ एक होल नंबर रेशियो को बियर कर रहा होगा, राइट। तो मेरे को इतना ये बात बताओ, जो कार्बन रेशियो करेगा इट विल बियर अ रेशियो दैट इज 0.75 फर्स्ट कंपाउंड में बियर कर रहा है और इतना 0.375। तो ये रेशियो कार्बन बियर करेगा। इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंप्लीट को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल देखो सबसे ज्यादा डेसिमल इसकी है, तो इतने से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें एक ये रेशियो मिल गया, रेशियो 3750। बेटा जब आप इसको 375, बेटा जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सिंप्लीफाई होने के बाद आपको मिलेगा 2:1, यानी कि कार्बन इन बोथ कंपाउंड बेयर अ स्मॉल होल नंबर रेशियो दैट इज 2:1। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं विद लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बेटा ये लॉ क्या बोलता है, व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं, जैसे कि मान लो ए है मेरे पास और ये बी है, ये सेपरेटली किसी फिक्स्ड थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ये सी के साथ कंबाइन हो रहे हैं, जो फिक्स्ड कंबाइन करता है उसका मास, किसी भी फिक्स्ड कंबाइन सी के मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ये ए भी कंबाइन हो रहा है और ये बी भी कंबाइन हो रहा है। तो ये कुछ रेशियो बेयर करेंगे, जैसे कि ए रेशियो सी, ये भी कुछ बेयर करेगा जैसे कि बी रेशियो सी, है ना। तो लॉ आगे क्या बोलता है, इट बेयर अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू द रेशियो इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन, यानी कि इनकी बात हो रही है, ए और बी की ही बात हो रही है, इसका मास तो फिक्स्ड है, इट इज फिक्स्ड। क्या बात हो रही है यहाँ पे देखो, अगर ए सेपरेटली बी से कंबाइन होता है देमसेल्फ, यानी कि बी से कंबाइन हो रहा है, तो कुछ रेशियो बियर करेगा, यानी कि ए रेशियो बी बियर करेगा, है ना। ये रेशियो इस वाले ए और इस वाले बी का भी रेशियो आए, इसको 2 मान लो, इसको 2 मान लो, तो रेशियो A2 रेशियो B2 जो भी रेशियो आएगा इनका, वो इस वाले रेशियो के साथ एक रेशियो शेयर करेंगे, यानी कि A रेशियो B। ये जो रेशियो होगा सेपरेट वाला रेशियो
एंड देम सेल्फ कंबाइन वाला रेशियो एक होल नंबर रेशियो में होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हुई बात। दोबारा देखिए, कोई दो कंपाउंड जो सेपरेटली एक फिक्स्ड कंपाउंड से कंबाइन हो रहे हैं, फिक्स्ड एलिमेंट से कंबाइन हो रहे हैं, वो सेपरेटली जो रेशियो बियर करते हैं उसका रेशियो एक देमसेल्फ कंबाइन वाले रेशियो के होल नंबर रेशियो में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा ये चीज। अगर मेरे पास कार्बन है और ये सल्फर है और ये दोनों कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसका रेशियो क्या होता है भाई? इसका रेशियो होता है 12:32। एंड जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है तो उसका रेशियो क्या आएगा? पहली बात कंपाउंड SO2 आएगा, रेशियो कितना आ जाए इसका? 32 मास रेशियो 32, ये रेशियो आ गया भाई। ये तो फिक्स्ड है, इसको तो ये तो फिक्स्ड है, इसको मत देखो, ये क्या है? फिक्स्ड है। तो जो सेपरेटली जो रेशियो आया है, कार्बन रेशियो सल्फर का जो रेशियो आया वो कितना आया है? ये 12:32 आया है ना, दैट इज 12:32। अब कंबाइन जब साथ में करेंगे, देमसेल्फ जब कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करेंगे कार्बन सल्फाइड, कार्बन सल्फाइड को फॉर्म करेंगे। अब कार्बन सल्फाइड का रेशियो क्या होता है? देखो, इसका रेशियो 12:32 इन 32 यानी कि 64, राइट। अब देमसेल्फ कंबाइन जो किया, देमसेल्फ कंबाइन का जो कार्बन सल्फर रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 12:64। तो इस पूरी टर्म का जो रेशियो आएगा मेरे पास क्या आएगा? कार्बन का, कार्बन 32, फुल रेशियो 12 और ये 64, कार्बन से कार्बन कैंसिल आउट, ये अप एंड डाउन हो जाएगा तो हमारे पास 64/32, दैट मीन्स 2:1। 2:1 का एक सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करते हैं। यही है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। इस पे एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। चलो, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है एंड वहीं ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का मास फिक्स किया है, ठीक है, हाइड्रोजन का फिक्स मास से कंबाइन हो रहा है। अब सल्फर जब हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो H2S बनाएगा, है ना, और ये जब कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। दोनों का रेशियो देख लो, 2 रेशियो, इसका कितना 32, इसका 2 रेशियो दैट इज 16। नाउ मेरे को एक बात बताओ, सेपरेट रेशियो क्या आया है भाई? सेपरेट रेशियो हमारे हाइड्रोजन का फिक्स है, इसकी बात नहीं करनी, हमें बात करनी है सल्फर और ऑक्सीजन की। तो सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ रहा है? आ रहा है 32 रेशियो 16, दैट इज 2:1। अगर मैं इनके देमसेल्फ कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा बेटा? कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं SO2, इसका रेशियो 32:32, दैट मीन्स देमसेल्फ कंबाइन होकर ऑक्सीजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एक रेशियो बियर कर रहे हैं, दैट इज 32:32। नाउ इन दोनों का सेपरेट और देमसेल्फ का जो रेशियो आएगा वो एक होल नंबर बियर करेगा। चलो देखते हैं, 2:1 यही है, डिवाइडेड बाय 1:1, ये भी तो 1:1 हो जाएगा। सो वैल्यू क्या आ गई? 2:1 एक होल नंबर बियर कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गेल-ल्यूसेक लॉ। बेटा जब गैसेस रिएक्ट करती है ना तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियोज को बियर करती है। लाइक अगर दो गैसेस ने रिएक्ट किया तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगी, और जो उनके रिएक्शन से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास H2O2 गैस से कंबाइन हो रही है, दोनों गैसेस, बेटा हमेशा इस लॉ में गैसियस स्टेट में ही बात करेंगे हम, और इसको गैसियस स्टेट में हम वॉल्यूम के टर्म में बात करेंगे, ठीक है। अगर इतने, ये भी गैसियस है और ये बना रही है, सॉरी, Cl
से कंबाइन हो रही है, Cl भी गैस है और ये बना रही है हमारे पास HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये भी एक गैस है। तो पहले इसको बैलेंस देखिए, बैलेंस है हमारी इक्वेशन? नहीं, बैलेंस नहीं है, इसको 2 करके बैलेंस बनाना पड़ेगा। सॉरी, ये 2 होती है Cl2, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसका मतलब 1 मोल ऑफ 1 mole of H2 will combine with 1 mole of chlorine form 2 moles of HCl। यही बात है, 2 moles of HCl। बेटा इसको हम वॉल्यूम के टर्म में कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम के टर्म ऐसे लिखेंगे, 1 ml of H2 gas will react with 1 ml of Cl2 gas will form 2 ml of HCl। ये हमेशा एक होल नंबर रेशियो वॉल्यूम के टर्म में बियर करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको 100 ml कर दूंगी तो 100 ml क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट करेगी और कितना फॉर्म कर देगी? यस, 200 HCl गैस, 200 ml HCl गैस को ये फॉर्म कर देगी। चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखते हैं। When 100 ml of methane gas burned, it produced carbon dioxide and water. Find the volume of H2 required and CO2 produced. फर्स्ट ऑफ ऑल कंबशन होता है तो दैट मीन्स CH4 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगी, O2 के प्रेजेंस में बर्न होगी, है ना भाई। एंड प्रोड्यूस करेगी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को, हीट हो रही है ना, बर्न हो रही है तो कंबशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी और H2O प्रोड्यूस करेगी। तो ये बैलेंस आउट है क्या हमारी इक्वेशन? इसको हम 2 बनाएंगे तो हमारी हाइड्रोजन 4 हो गई यहाँ पे, और ऑक्सीजन को हमें कितना करना है? 4 करना है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब देखिए, 1 मोल ऑफ मीथेन will react with 2 moles of oxygen will give you 1 mole of carbon and 2 moles of water, यही बनेगा। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं 100 ml हमारी रिएक्ट हो रही है, यानी कि ये इसको हम वॉल्यूम के टर्म में कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे 1 ml अगर हमारी 2 ml ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तभी हमारे पास 1 ml कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हमें, एंड 1 ml कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी एंड 2 ml हमें वाटर मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसी को 100 ml में कन्वर्ट करना चाहूँ तो देखो, 100 ml से अगर हमारी मीथेन रिएक्ट करेगी तो हमें यहाँ कितना ऑक्सीजन चाहिए? ऑब्वियसली 200 ml चाहिए, है ना। अगर 1 से 2 बन रहे हैं तो 100 से 200 नहीं बनेंगे। अगर 1 से 2 रिएक्ट कर रहे हैं तो 100 से भाई 200 रिएक्ट करेगी, है ना, बैलेंस करने के लिए। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के मास के अकॉर्डिंग 100 ml 200 ml से रिएक्ट कर ही हमें 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, है ना। एंड जिसमें वाटर की क्वांटिटी हमें कितनी मिल जाएगी? 200 ml मिल जाएगी। तो समझ में आ गया, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 200 ml एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस 100 ml। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में बेटा इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला अगर सारी फिजिकल कंडीशन सेम हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, इन सबको कांस्टेंट कर देंगे हम, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क है और मैंने इसमें बहुत सारी गैसेस फिल कर दी हैं, जिसमें से मुझे पता है ऑक्सीजन की क्वांटिटी है 100 ml ऑक्सीजन की, 100 ml ऑक्सीजन फिल करी और इसकी क्वांटिटी है मेरे पास x मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मैंने हाइड्रोजन गैस भी 100 ml फिल कर दी, H2 भी 100 ml फिल कर दी मैंने, तो H2 के मॉलिक्यूल्स भी मेरे पास कितने हो जाएंगे? x मॉलिक्यूल ही होंगे। अगर मैंने अमोनिया भी फिल कर दी, वो भी 100 ml फिल कर दी, तो उसके भी मॉलिक्यूल्स मेरे
x मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। यानी कि आप कितनी भी कोई सी भी गैस अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फॉर ऑल गैसेस इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस वी हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे हमें क्या प्रूफ हुआ? हमें इससे प्रूफ हुआ वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of molecules. Got it? So this is beta all about the law of chemical combination, where we discuss multiple laws and with their examples and numerical problems. If you have any problem related to this topic, whether it's numerical or the theory, you can comment me. Thank you.